आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लास्ट वीडियो में मैंने जो कवर कराया था वो स्कंद ग्रह कराया था, ग्रह से स्कंद ग्रह कराया था। ठीक है, इसमें एक जो टॉपिक रह गया वो रह गया इनफेंटाइल हेमिप्लेगिया। इनफेंटाइल हेमिप्लेगिया क्या होता है? ये पैरालिसिस होता है वन साइड ऑफ द बॉडी ड्यू टू द डैमेज ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ सीएनएस का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जब डैमेज हो जाता है किसी बेबी का तब होता है ये। ठीक है, उसमें हम कहते हैं इनफेंटाइल, जैसे कि नॉर्मली हम पैरालिसिस कह सकते हैं, बाल पक्ष आघात भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं? इनफेंटाइल हेमिप्लेगिया। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें? आर्टीरियल क्लिनिकल टाइप में आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म करते हैं। कॉज है ब्लंट ट्रॉमा टू पोस्टीरियर फ्रेनिक्स, एक्यूट एंगुलेशन ऑफ द मेजर एंड माइनर सेरिब्रल आर्टरीज। क्लिनिकल फीचर है प्रोग्रेसिव फ्लैसिड हेमिप्लेगिया, एक्सफिक्सिया एब डोमिनेंट हेमिस्फेयर इज इन्वॉल्व एंड फोकल मोटर सीजर। वेनस थ्रोम्बोसिस में कॉज है सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, ओटिटिस मीडिया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, नॉन सेप्टिक कंडीशन, हाइपरकोगुलेटोपैथी, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, आईडीए, ल्यूकेमिया। क्लिनिकल फीचर है डायलेटेड स्काल्प वेन, बल्जिंग इंटीरियर फ्रंटेल और फीचर ऑफ रेज्ड इंट्राकैनियल प्रेशर। आईसीपी इंट्राकेनियल हेमरेज के कॉज है एवी मालफॉर्मेशन और सेरिब्रल एन्यूराइजम्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? प्री टर्म है फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन और सीजर, सीवर हेडेक, नेक रिजिडिटी, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन इन सेंसोरियम। डायग्नोसिस है सीटी स्कैन, एमआरआई, सेरिब्रल एंजियोग्राम, ईईजी, ईसीजी, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। डिफरेंट डायग्नोसिस की अगर बात करेंगे तो हम इसमें लिपिड डिसऑर्डर है, कोगुलोपैथीज है, सिकल सेल डिसीज है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, वेस्कुलाइटिस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ट्रीटमेंट है, मेंटेनेंस है। उसके बाद क्या है? ट्रीटमेंट मेंटेन ऑफ एबीसी का मतलब है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मोग्लाइसीमिया, कंट्रोल ऑफ फीवर एंड सीजर, थ्रोम्बोप्लोपैथी, एस्पिरिन और हेपेरिन, rehabilitation, speech, occultation and physiotherapy, special education and physiological service, prevention of recurrence, aspirin and heparin for several months, blood transfusion, sickle cell disease और immunosuppression therapy in vasculitis। तो ये आप किसे कहेंगे? ये स्कंद ग्रह को मॉडर्न कोरिलेशन इनफेंटाइल किससे किया गया? इनफेंटाइल हेमिप्लेगिया से किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्कंद अपस्मार। दूसरा ग्रह है स्कंद अपस्मार को विशाख बाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सुश्रुत ने लक्षण बताए हैं, ठीक है, तो वो देख लो। पहले सुश्रुत ने बताए, फिर अष्टांग हृदय और फिर योग रत्नाकर ने। ठीक है, और काश्यप ने इसके अरिष्ट के लक्षण बताए। अपना अपना श्लोक भी तीनों ने दिया है। ठीक है, तो इस ग्रह में बालक पीड़ित, कभी संज्ञा रहित, कभी संज्ञावान होता है। सरमद पूर्वक हाथ पैर चलाना, पुरुष तथा मूत्र का त्याग करना, जृंभा के साथ मुख से फेन उद्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आचार वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या है? बार बार संज्ञा रहित होना, बाल नोचना, कंधा गिरा का झुकना, शरीर की प्रवृत्ति, फेन वमन, ऊर्ध्व दृष्टि, हस्तपाद भू नाचना, माता के स्तन अथवा स्वयं की जिह्वा का काटना, शोक, ज्वर, निद्रानाश, शरीर से भू एवं रक्त की गंध आना। नेक्स्ट है योग रत्नाकर और माधव निदान ने क्या कहा है? मूर्छा के साथ मुख से फेन आता है, पुनः होश में आने पर अतिरोधन करता है, शरीर से पुनः एवं रक्त की गंध आती है। तो इन सब ने अपना अपना श्लोक दिया है। श्लोक देखो, पहले सुश्रुत ने जो दिया था वो है निसंज्ञ भवति पुनर्भवते ससंज्ञ सर्वत करण चरतेश नित्य तीव्र विंड सजते विनद्य जम्भमाण फैनेश प्रसरते तत् सखा भी पत्रह। वहीं वाग्भट ने दिया संज्ञानाशो मुहु केशलता कंदरान्यतः विनम्य जृंभाणम शक्रन मूत्र प्रवर्तनम फेनादुगन ऊर्ध्वेक्षा हस्तभूप्रादन ऊर्तनम
स्तन्य स्वजिह्वा सन्दशं संसर्भजनं जाग्रह पूये शोणितगन्धस्य स्कन्द अपस्मारलक्षणं नष्टसंज्ञो भवेत् पेनं संज्ञावान् अतिरोदति पूये शोणितगन्धित्वं स्कंद अपस्मार लक्षणम। ठीक है, ये आपका माधव निदान ने दिया। काश्यप ने जो दिया वो अरिष्ट के लक्षण दिया। ठीक है, तो काश्यप के अरिष्ट के लक्षण क्या है? जब माता स्वप्न में रक्तवर्ण के पुष्प एवं रक्त वस्त्र का धारण करके शरीर पर रक्त स्कंदन का लेप करके भूतों के साथ नृत्य करती हो तो शिशु में स्कंद अपस्मार ग्रह का भय समझना चाहिए। श्लोक दिया, रक्त अपस्मार पुरुषंभरा रक्त चंदन रुषति निरति स भूत्रते स्कंद अपस्मारो तो भवम। ये काश्यप ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट चिकित्सा कैसे करोगे? चिकित्सा इसकी है, चिकित्सा है इसकी चिकित्सा आपकी किसकी? स्कंद अपस्मार की। तो परिषेक करेंगे। परिषेक कैसे करेंगे? शीरीष त्वक श्वेत दूर्वा त्वचा एवं सुरसादि गण के द्रव्यों के पात बनाकर सुकोष्ण सिंचन करेंगे। अभ्यंग सर्वगंध द्रव्यों के कल्क एवं क्वाथ सिद्ध तेल का अभ्यंग करेंगे। सर्प सुगंधा देवदारू कुष्ठ एवं मुस्ता तथा गाय या बकरे के मूत्र सिद्ध तेल से अभ्यंग करेंगे। घृतपान शीरी वृक्ष कषाय काकोली आदि गण के औषध काकल आदि घृत को दे। जीवक ऋष्वक शीरणी बृहति हरिद्रा शालपर्णी प्रश्नपर्णी मधुक इनके कल्क को गौदुग्ध से सिद्ध कर निर्मित घृत का पान करें। रासना नीलोत्पन्न कंद वचा त्रिकटु सिद्ध घृतपान उत्सादन प्रदे वचा हीनु वचकुश वचा कुष्ठ धूपन गृध और उल्लू की विष्ठा भेड़ बकरी एवं बिल्ली के लोम हस्तिनक और घृत एवं बैल के बालों के अग्नि से धूपन करेंगे। औषध धारण अनंता शालमली बिल्वी एवं कपिकच्छू का मूल लता पत्र आदि को लाल सूत्र में बांधकर धारण कराएंगे। अनंता शालमली कपिकच्छू मली कपिकच्छू बिंबी समंगा एवं श्वेत गिरिकर्णिका का लता पत्रांगी का धारण कराएं। बलि विधान पक्व एवं अपक्व मांस सुरा रक्त दुग्ध एवं भूतोदन तथा उबले उड़द के मिट्टी के पात्र में भरकर मध्याग्रह संध्याग्रह आदि अर्धरात्रि में चौराहे पर शमशान में गड्ढा बनाकर या वट वृक्ष के नीचे बलि देना चाहिए। अब बलि तो मना है, ठीक है, वो नहीं दे सकते पर इतना कर सकते। ठीक है, स्नान तदोत्तर बालक को स्नान कराकर रक्षा मंत्र का पाठ करें। ठीक है, हर किसी में रक्षा मंत्र का पाठ करना है, बलि भी हर किसी में देनी है। ठीक है, गृह कृति एवं रक्षा मंत्र स्कंद का मित्र विप्रदान वाला तथा जिसकी विशाख संज्ञा है ऐसे गृह शिशु के लिए शुभकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो बताया जा रहा है वो इसका मॉडर्न कोरिलेशन है एपिलेप्सी सिंड्रोम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इट इज नोन एज एपिलेप्सी सिंड्रोम। ठीक है, एपिलेप्सी सिंड्रोम क्या होता है? तो एपिलेप्सी सिंड्रोम डेफिनेशन है द रिकरेंट एपिडेमिक पैराऑक्साइमल involuntary phenomena along with the abnormal electrical activity, seizure, fits, convulsion from the brain is called as epilepsy. Seizures are caused by abnormal electrical discharge from the brain resulting in the abnormal involuntary paroxysmal motor, sensory, autonomic and sensorial activity. Type based on the etiology sympathetic होता है, structure या metabolic या cryptogenic. ठीक है, तीन तरीके के होते हैं। symptomatic होता है caused due to the underlying brain disorder, structure या metabolic caused due to the distinct structure or metabolic entity that predisposed to seizure, and third is cryptogenic. There is a presummed underlying brain disorder but the cause is unknown. Important epilepsy syndrome are of 9 types: benign neonatal seizure, benign infantile seizure, childhood absence seizure, febrile seizure, juvenile myoclonic epilepsy or Thayer syndrome, Rasmussen syndrome, Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, tonic-clonic seizure और grand mal epilepsy
Most frequent and classic form of childhood epilepsy and comprises of four phases: aura, tonic phase, clonic and post-clinical phase. Aura, a transitory premonitory symptoms which can be sensory, visceral, motor or autonomic. Tonic phase, the phase of sustained spasm of skeletal muscle manifested as muscular rigidity, most marked in anti-gravity muscles, unconsciousness, fall, pallor face, dilated pupil, unrolling of eyes, frothing from the mouth, and involuntary maturation and defecation. Clonic phase, rhythmic alternation, contraction of group of muscle. Postical phase, headache, confusion, and little recollection of events. Absence is a peak prevalence in 6 to 8 years of age group. A brief abrupt lapse of awareness or consciousness, sudden discontinuation of the activity, staring, fluttering of eyes and other rhythmic movement, no loss of posture, continuancy of the urine stool, breathing difficulty, neurological manifestation, postical phenomena develop in the normal. Partial seizure, simple partial without loss of consciousness with motor, sensory, autonomic or mixed symptoms. Complex partial with impairment of consciousness and autonomic, psychomotor or limbic system symptoms. Partial with secondary generalization. Myoclonic epilepsies, West syndrome, infantile spasm. Lennox-Gastaut syndrome, decreasing order of occurrence, subtle seizure और कॉमन कॉज. तो वेस्टर्न सिंड्रोम क्या है? इन्फेंटाइल स्पैम है, ऑनसेट 3 से 8 महीने में हो जाता है, करेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सैम स्पेल, सडन ड्रॉपिंग ऑफ द हेड एंड फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स, अकर इन द क्लस्टर यूजली ऑन वॉकिंग, डेवलपमेंट रिटार्डेशन एंड हाइपोएरिथ्मीया इज कॉमन, पुअर प्रोग्नोसिस फॉर नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट. Lennox-Gastaut syndrome, onset in the infancy or childhood, characterized by the mixed seizure, myoclonic, atypical, absent, generalized, tonic-clonic or partial seizure, incomplete dendrite arborization in units, decreasing order of occurrence, subtle, focal, clonic, multifocal clonic, generalized tonic or myoclonic. Subtle seizure, blinking of eyelid, fluctuating, buccolingual movement, paddling or autonomic movement. Common cause: hypertonic ischemia, encephalopathy, sepsis, bacterial meningitis, hypoglycemia, hypocalcemia और dyslipidemia and hypomagnesemia. ये न्यूनेटल सीजर थे तीनों, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस. ठीक है, ये न्यूनेटल सीजर में इट अकर्स ड्यू टू द पुअर माइलिनेशन, इनकम्प्लीट डेंड्राइट एब्जॉर्प्शन इन यूनिट्स. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस या सबटल सीजर और कॉमन कॉज. ठीक है, डायग्नोसिस हम इसमें क्या करेंगे? हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईईजी, ड्रग थेरेपी जो है वो हम इसे देंगे. टोनिक क्लॉनिक सीजर, पार्शियल एंड जनरलाइज, कार्बामेपिसिनाइन, फेनाइटोइन, कार्बेजिपाइन की जो डोज है 10 से 30 mg पर kg पर डे देंगे. जीआई सिम्टम्स में देंगे, हेपेटाइटिस, रैश और बीएमडी में देंगे. फेनाइटोइन की 5 से 10 mg पर kg पर डे देंगे. हिरोस्टिज्म, गिंग्यूविलियन हाइपरप्लेसिया, निस्टैग्मस, फेनोबार्बिचुरेट 5 से 10 mg पर kg पर डे देंगे. ड्राउसीनेस, हाइपरकाइनेसिस, ड्रग डिपेंडेंसी देंगे. कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, कार्बेजिपाइन देंगे या ऑक्सा कार्बेजिपाइन देंगे. जो डोज होती है वो 10 से 30 mg पर kg पर डे देंगे. ठीक है, वही जीआई सिम्टम्स, हेपेटाइटिस, रैश और बीएमडी. एब्सेंट सीजर में हम क्या देंगे? इथोसक्सेडाइन 20 से 25 mg पर kg पर डोज देंगे. बीआईडी और टीआईडी दोनों देंगे. फोटोफोबिया साइड इफेक्ट है ये, फोटोफोबिया, लिकोपेनिया, ड्राउसीनेस, नोजिया. सोडियम वल्वोरेट देंगे 10 से 60 mg पर kg पर डे. आइडियोसाइनक्रेटिक है, फेटल हेपेटिक नेक्रोसिस है, लेमोट्राइजीन है 5 से 10 mg पर kg पर डे. डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्टीवन जॉन सिंड्रोम, बेंजोडाइजेपिन, क्लोराडाइजेपिन 0.02 to 0.2 mg per kg per day. Fatigue, somnolence, hypotonia and excessive secretion. Myoclonic and autonomic seizure, sodium valproate, levetiracetam. सोडियम वल्वोपोरेट 10 से 60 mg पर kg पर डे. आइडियोसिंक्रेटिक फेटल हेपेटिक नेक्रोसिस, लेवेटिरेक्टेम 10 से 60 mg पर kg पर डे देंगे. बिहेवियल चेंज होगा, सेडेक्शन होगा. इन्फेंटाइल स्पेसम, ACTH देंगे 40 से 60 पर डे देंगे.
4 से 6 वीक तक, ठीक है। ओरल पेनिडेंसोल देंगे 2 mg पर kg पर डे BID देंगे, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में रिसेक्शन ऑफ कॉर्पस कॉलोसम कर सकते हैं, लेशन रिसेक्शन ऑफ एपिलेप्टिक एरिया और फोकल रिसेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स सच एज टेम्पोरल लोब ऑफ एक्स्ट्रा टेम्पोरल रीजन इन्वॉल्व इन एपिलेप्टोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका नेक मेष, उसके बाद श्वग्रह है, ठीक है। दोनों को एक ही में करवाने की कोशिश करेंगे, 2 ग्रह करवाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है।